गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मेरा हम्पी का तीसरा दिन है। कल मैं थोड़ा लेट होके सो गया, इसलिए उठने में थोड़ी देरी हो गई। अब दोपहर हो चुकी है, धूप तो बाहर है। अब मैं नाश्ता करके सब कुछ तैयार हो चुका हूँ। आज मैं एक्चुअल हम्पी को देखने वाला हूँ। कितना लोकेशंस हो सकते हैं उतना आज देखूँगा, और जो भी बचते हैं ना उनको कल देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। लेट्स गो। अब मैं हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के सामने से गुजरते हुए हम्पी के मेन मार्केट में जा रहा हूँ। आपको इधर आसपास दिख रहे होंगे, इधर ही पहले सोना चांदी और मोतियों को बेचते थे। कैसे आजकल बाज़ार में वेजिटेबल्स को बेचते हैं ना, इसी तरह से इस हम्पी के बाज़ार में सोना चांदी मोतियों को बेचते थे और कॉस्टली आइटम्स को भी बेचते थे। हाथियों का भी ट्रेड होता था, घोड़ों का ट्रेड होता था। देश विदेश से लोग जानवरों को बेचने के लिए और कॉस्टली चीज़ों को बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए यहाँ आते थे। ये हम्पी का मेन बाज़ार है और इधर खाली सब गरीब व्यापारियों को दिया जाता था और ऊपर में टॉप में अमीर व्यापारियों के लिए, सेठ लोगों के लिए दिया जाता था। मतलब राजा कोई भी होने दो, सरकार किसी का भी होने दो, लेकिन सिर्फ अमीर लोगों का चलता है। इससे हमको देखने के लिए मिलता है। और इस साइड यदि आप जाते हैं तो मैं उधर पॉइंट आउट करके दिखा रहा हूँ ना, ये सीधा रोड स्टोन चैरियट को लिए जाता है, लेकिन उधर कार नहीं जाती है। और इधर भी देखिए, सामने आपको दिख रहा है ना, वो एक सभा मंडप की तरह है और इधर से इस मार्केट को कंट्रोल करते थे उस ज़माने में। और इधर साइड में हम्पी का मेन पुलिस स्टेशन भी है, टूरिज़्म पुलिस स्टेशन है। और उसके बगल में उस कॉर्नर पर एक फ़ोटो गैलरी म्यूजियम भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इसके आगे गाड़ी नहीं जाती है, इधर ही गाड़ी को पार्क करके जाना पड़ता है। मैं भी क्या करूँगा कि गाड़ी को थोड़ा ऐसा रिटर्न करके थोड़ा छाया में लगाऊंगा, धूप ज़्यादा है। मैं इधर ही मेरे गाड़ी को पार्क करके ऐसे ही आगे चलते जा रहा हूँ। उतने सारे सीढ़ियों को चढ़ना है। और साइड में इधर एक नंदी भी है, उसको भी देखेंगे। दिस इज द बिगेस्ट मोनोलिथिक नंदी आइडल फाउंड इन हम्पी। इस नंदी का कार्विंग कंप्लीट नहीं हुआ है लगता है। इस साइड का पैर वैर अच्छे से नहीं है। अभी अभी खाना हुआ है, सब डाइजेस्ट हो जाएगा इतने चढ़ने तक। साइड में देखिए कितने बड़े चट्टान है और इस साइड भी सब चट्टानों का पर्वत ही है। और इधर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ को मैं दिखाना चाहता था। शिल्पी थे ना, किसी भी एक मूर्ति को पत्थर से बनाने से पहले पत्थर को सिलेक्ट करते थे। इधर देखिए, इसको कार्विंग करने के लिए टेस्ट किए हैं, लेकिन ये इनएलिजिबल हुआ है, इसलिए ये इसे साइड में पड़ा है। उस ज़माने के आर्किटेक्ट लोग अच्छे क्वालिटी के पत्थर का ही इस्तेमाल करते थे, ताकि इस तरह के बिल्डिंग हज़ारों सालों तक भी अच्छे से खड़े रहे। आज का कंस्ट्रक्शन देखिए, एक साल में अंदर टपकने लगता है। इस महाद्वार से आपको विरूपाक्ष मंदिर के एक भव्य शिखर भी देखने को मिलता है। आपको उधर सामने दिख रहा है ना स्टेट, वो है विरूपाक्ष मंदिर का भव्य शिखर। कल मैं आपको उस मंदिर को भी दिखाया था। और उसके बगल में आपको दिख रहा है ना, ये है हेमकूट पर्वत। इसको जाने की रास्ता इस मंदिर के बगल से ही है। और इस पर्वत में आपको सासवे कालो गणपति, कडले कालो गणपति जैसे मोनोलिथिक स्टैचूज़ और मोनूमेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके पीछे से कमल महल को आप जा सकते हैं, राउंड डाल के जाना पड़ेगा। इस साइड का व्यू इस तरह से है। और इधर सेंटर में आपको दिख रहा है ना, यही है हम्पी का मेन मार्केट। अब मैं यहाँ से ही गाड़ी लेके आया हूँ। और इस साइड है व्हीकल पार्किंग। कैसा है देखो, ये
पहाड़ी पहाड़। ऐसे ही ऊपर चलते जाना है और आगे इधर आपको अनंत पद्मनाभ टेम्पल, कोदंडराम टेम्पल, अच्युतराय पैलेस, अच्युतराय टेम्पल, ये सब देखने को मिलता है। ये है हनुमान जी का मंदिर। इसके सामने ही अनंत पद्मनाभ मंदिर है, उसको भी देखेंगे। विष्णु जी शेषनाग के ऊपर सोए हैं। इधर ऐसे ही चट्टानों के बीच में पहाड़ी रास्ते से आगे जाना है। किधर तक जाना है मुझे भी पता नहीं है। दोस्तों, आपको मेरे पीछे ये बड़ा पर्वत दिख रहा है ना, इसको कहते हैं मातंग पर्वत, मातंग हिल। इधर से ब्यूटीफुल सनराइज़ और सनसेट देखने को मिलती है, हम उसे भी देखेंगे बाद में। ऐसे चट्टानों की गुफा रहते हैं ना, इसके अंदर लिपर्ड, भालू वगैरह रहते हैं और इधर से अंजनाद्री पर्वत भी दिखता है। ये पत्थर इधर कैसे बैलेंस हुए हैं देखिए, इतना बड़ा पत्थर ये छोटा सा सपोर्ट की वजह से इधर खड़ा है। डोमिनो इफेक्ट को आप प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इसे मान सकते हैं। अगर हम इस छोटा पत्थर को हिलाते हैं तो ये बड़ा चट्टान गिर जाता है। अब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ना, देखिए दोस्तों, वही है अंजनाद्री पर्वत। लास्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाया था ना, उसी पर्वत को दिखाया था। वो हम्पी से नज़दीकी है लेकिन नदी बीच में आ रही है ना, इसलिए हम 20 किलोमीटर घुमा के जाते हैं। इधर आपको सामने मंदिर का अवशेष दिख रहे हैं ना, यही है अच्युतराय टेम्पल। इसके सामने ही अच्युतराय मार्केट भी है और आजू बाजू का एरिया दिख रहा है ना, वो अच्युतराय पैलेस का रिमेन्स है। इसको हम देखने के लिए इतना दूर, इतना तकलीफ लेके आए हैं। नज़दीक से और भी कुछ अच्छा दिख सकता है, उधर जाके ही देखेंगे। आपको एक और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है, इधर कुछ भी दिखता है खाने के लिए सोच के खाइए मत, कुछ चीज़ें पॉइजनस भी हो सकते हैं इसके तरह। इधर बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्रूट्स दिख रहे थे, लेकिन खाने का मन भी हुआ लेकिन अंदर डर भी हुआ। मैं क्या देखने के लिए आया था, क्या देख रहा हूँ ये सब, किधर जाना है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। इधर से एक बढ़िया नज़ारा दिखता है। इधर से थोड़ा अच्छा दिख रहा है, दूर से देखा तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर थोड़ा है, अच्छा है, नॉट बैड। मैं इसलिए तो बोला था कुछ भी खाओ मत, ये सुपारी की तरह दिखता है लेकिन सुपारी नहीं लग रहा है। ऐसा बहुत सारे है इधर। इधर कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, देखेंगे। वाह, कूल। दोस्तों, बाहर कितनी गर्मी है लेकिन इस मंदिर के अंदर बहुत ही कूल एनवायरनमेंट है। ये मंदिर का अवशेष है, यही इतना सुंदर दिख रहा है, तो पूरा मंदिर होता तो कैसे दिखता था क्या पता। अब तो इस मंदिर में कोई नहीं है, मैं ही यहाँ का राजा हूँ। सब लोग मुझे ही लाइक कीजिए, बस मुजरा वजरा करने की ज़रूरत नहीं है। और भी आगे क्या है देखेंगे। इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को अच्युतराय टेंपल कहते हैं। उधर देखिए आगे इसका शिखर भी दिख रहे हैं। और अब मैं इस एक छोटा सा मंदिर में गया था और पीछे इधर से अंदर आया था। इसमें क्या है आगे देख के आएंगे। अंदर से इस तरह का व्यू है। यहाँ एक ही कंफ्यूजन होता है, कहाँ से अंदर आना कहाँ से बाहर आना। ओह, इधर से ही है।
इस मंदिर को ही अच्युतराया टेम्पल कहते हैं। भगवान विष्णु जी का एक रूप तिरुवेंगलनाथ को ये मंदिर समर्पित है। अंदर क्या है देखेंगे एक बार। अंदर कुछ नहीं है, खाली खाली है सब। एक राउंड डाल के आऊँगा और भी क्या है पता चलता है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में अब भी छोटे छोटे मंदिर है। मंदिर के खंभों पर इस तरह का कार्विंग्स को आप देख सकते हैं। यहाँ मंदिर का रिनोवेशन का काम भी चल रहा है। यस, आई डूइंग सम गुड थिंग्स। मोस्टली यहाँ कुआं होगा। यस, इधर कुआं भी है। चलो, मेरा मोबाइल गिर सकता है, पीछे लूँगा। तुमको कुआं दिखाने के चक्कर में मेरा आईफोन गिरा तो बर्बाद हो जाऊँगा। पहले ही बर्बाद होके एमपी देखने के लिए आया हूँ। हमारे लोग घर में बैठ के डर्टी शोज़ और डर्टी टीवी सीरियल्स देखते हैं। उनको हमारी इतिहास, कला, वास्तुशिल्प इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। उनको सिर्फ टॉक्सिक सीरियल्स देखना है, टीवी। From which country you are? From France. France. Yes. So is How- someone there? Huh? Hi. Hi. Your good name? Anna. Anna. Yes. Guys, please meet Anna. She is from France, Yes. right? Yes, yes, exactly. How do you come to know about this place, Hampi? I didn't know before, and Huh. then many people talked about it, so I really wanted to see. फ्रांस की लड़की अना के साथ मैं आधा घंटे से भी ज़्यादा बातचीत किया। वो मेरे रोरिंग इंडिया टूरिज्म स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए कुछ टिप्स को भी दी और अपने मोबाइल नंबर को भी शेयर की। वो प्रोफेशन से एक टीचर है और पैशन से एक ट्रैवल राइटर है। उसके बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में आपको डिटेल में पता चलेगा। अच्युतराया टेम्पल के मुख्य प्रवेश द्वार के दीवारों पर ऐसे खूबसूरत लड़कियों के कार्विंग्स है। पहले इसके आगे ही हम्पी के वेश्या बाजार का कारोबार चलता था। गाइज, मैं अच्युतराया टेम्पल से अब बाहर आ चुका हूँ। इस मंदिर के सामने ही एक बाज़ार था। इधर आप देख सकते हैं आसपास ये सब बाज़ार का एरिया ही था। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये क्या, ये सब बाज़ार ही था ये एरिया। और इस बाज़ार को सूड़े बाज़ार कहते हैं। मीन्स यहाँ उस ज़माने में औरतों को बेचा जाता था धंधे करने के लिए। इस जगह पर खुलेआम लड़कियों को वेश्या बना के बेचते थे, वेश्याओं को ही यहाँ बेचते थे, इसलिए इस जगह को सूड़े बाज़ार कहते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य का एक डार्क साइड भी आप कह सकते हैं। पैसे के लिए सिर्फ आज के इंसान नीचे नहीं गिरा था, उस ज़माने के राजा महाराजाओं भी नीचे गिरे थे। सेक्स भी एक नीड है, इसलिए लड़कियों को बेच के ये लोग पैसे कमाते थे, इधर ही वेश्याओं को बेचते थे। इसलिए यही है वेश्या बाज़ार ऑफ हम्पी। क्या कर सकते हैं, भूख ही ऐसा है, चाहे भूख पैसे का हो या जिस्म का हो। नेसेसिटी हैज़ नो रूल्स एट ऑल। इधर एक पुष्करनी भी है, लेकिन ये सूख चुका है कंप्लीटली। ये सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बहुत बड़ा है लेकिन सूख चुका है, भरने के बाद बहुत सुंदर दिख सकता है। इस साइड आपको बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, इसे कहते हैं मातंग पर्वत। इधर भी हम जाने वाले हैं कल। ये आगे का रोड है ना, सीधा स्टोन चैरियट को जाता है, लेकिन अब टाइम 6 बज चुका है, ऑलरेडी वो बंद भी हो चुका होगा, इसलिए मैं उसे कल देखूँगा। इधर आगे एक और टेंपल है, इसको वराह टेंपल कहते हैं, इसको देखूँगा। ये वराह मंदिर तो अंदर खाली ही है, छोटा है लेकिन सुंदर है। अभी सनसेट हुआ है ना, इसलिए मंदिर का कलर भी गोल्डन कलर में बदल चुका है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट द्वारपालक तो है।
गाइस आपको मेरे पीछे दिख रही है ना, यही है रिवर तुंगभद्रा। यदि आप नदी में कोराकल राइड करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। इधर जगह राउंड शेप सा बोट है ना, इसमें बैठ के आप भी नदी के उस तरफ जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उधर कुछ लोग गए हैं, देखिए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिवर तुंगभद्रा। उधर तक है, अभी जस्ट सनसेट हुआ है। कलर कैसे है देखिए। यहाँ से आप बोटिंग करते अंजनाद्री हिल्स को भी जा सकते हैं। उधर आगे आपको अंजनाद्री हिल्स दिख रहा होगा। कोराकल राइड करना भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ मेरे डे 3 का हम्पी जर्नी को एंड कर रहा हूँ। हम्पी में अभी भी देखने के लिए बहुत सारे प्लेसेस है, लेकिन मैं देर से उठने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे कवर करने के लिए। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे भी मैं यहाँ ही रहूँगा और बाकी प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करूँगा। फिर अगले दिन मिलता हूँ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।